हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिससे आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो वो क्या वजह है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास ये ब्लू फ्लावर है, ग्रुप नंबर 2 के लिए ग्रीन फ्लावर और ग्रुप नंबर 3 के लिए पर्पल फ्लावर। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है अपनी ओर, वो वाली पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और जिसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द हायरोफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। फिलहाल ये इंसान आपसे आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ऑल राइट, सो पहले तो ये चीज को क्लियर कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत साफ साफ ये बात बता रही है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपसे प्यार करता है। अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो, अगर ये सिर्फ एक दोस्ती है तो भी वो आपको बहुत चाहते हैं एज अ फ्रेंड। और आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी टकरार है, वो चाह रहे हैं कि वो चीज खत्म हो, आप दोनों फिर से एक साथ आए, जैसे कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। इनफैक्ट ये इंसान अपनी तरफ से आपको अप्रोच करना चाह भी रहा है, जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पर बता रहा है। बट इनकी जो ब्लॉकेज है, जिस रीजन से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो कई सारे रीजंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, दिस इज अ जनरल रीडिंग। सबसे पहले तो ये इंसान के अकॉर्डिंग आप इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सच हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ इस इंसान के मन का वहम हो सकता है। बहरहाल इस रीजन से इन्होंने खुद को रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इनकी लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। दूसरा रीजन, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस। या तो आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, या आप अलग अलग कास्ट्स को बिलोंग करते हैं, या आप में फाइनेंशियल सिचुएशन का थोड़ा डिवाइड है। और इस चीज से इनके परिवार वालों को, या ये जिस सोसाइटी से आते हैं वहां पर लोगों को ये बात स्वीकार नहीं है कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए जो इनका मैच ना हो इन सब मामलों में। और इस वजह से भी ये खुद को रोक कर रखे हुए हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड रीजन, या तो पास्ट में आप एक बार ऑलरेडी इन्हें रिजेक्ट कर चुकी हैं या कर चुके हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में किसी और से एक बार बहुत बड़ा धोखा खाया है, या कोई बहुत खराब रिलेशनशिप से ये गुजरे हैं और इन्हें डर है कि वही चीज इनके साथ दोबारा हो सकती है अगर इन्होंने आपसे बात की, आपको अप्रोच किया और चीजें ज्यादा आगे बढ़ गई तो। क्योंकि एक बार ये चीज झेल चुके हैं, इसीलिए इन्हें डर है कि कहीं दोबारा इनके साथ वो चीज ना हो जाए। और डे ड्रीमिंग ये आपके बारे में बहुत कर रहे हैं, आपके बारे में इन्हें दिन भर बहुत ख्याल आते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में। अगर आपके साथ इन्होंने कोई वक्त बिताया है तो वो सारी अच्छी यादें ये रिकॉल करते रहते हैं। अलग अलग ऑप्शंस भी इनके दिमाग में नाचते रहते हैं कि ये कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट जो रीजंस मैंने मेंशन किए हैं उनमें से एक या उन सारे ही रीजंस की वजह से ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमें आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आई है, तो ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से आपको मैसेज किया तो आप उनसे झगड़ पड़ेंगी या झगड़ पड़ेंगे किसी भी रीजन को लेके। मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों के बीच में जो भी घटा है वो बात
ये अभी आपकी बराबरी उस मामले में नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप एज अ क्वीन शो हो रहे हैं ग्रुप नंबर 1, और ये एज अ पेज, और पेज क्वीन से कम मैच्योर एनर्जी होती है। आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, शायद ये इंसान आपसे उम्र में कम हो। फिलहाल आपके तीखे सवालों को फेस करने के लिए ये अभी खुद को तैयार नहीं समझते हैं, और इसीलिए बावजूद इसके कि ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप फीलिंग्स रखते हैं, ये अभी अपनी तरफ से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ही ने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ हो। अगर ऐसा है तब तो इनका और शक यहाँ पर गहरा होता हुआ नजर आ रहा है कि आपने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यू आर गुड इनफ, फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी। ये इंसान साफ साफ आपसे अपने दिल की बात करना चाहता है, और इनकी एनर्जीज में मुझे कोई भी खराब एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी का कार्ड था वो भी इनके दृष्टिकोण से आपके लिए निकल कर आया, इसलिए आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए आई थिंक ये इंसान अभी सिंगल है, इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में कोई और हो भी। फिलहाल थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज भी इस इंसान को यहाँ पर हैं, वो चीज नजर आ रही है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि ये अपने आप को अभी आपके टक्कर का नहीं समझते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर साफ साफ झलक रही है। इन्हें बार बार अक्सर खुद ही को रिमाइंड कराना पड़ता है कि नहीं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं उसको पसंद आऊंगा, मुझे एक बार एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, उस तरीके की चीजें। फ्रेंडशिप कार्ड यहाँ पर 2 मैसेजेस दे रहा है। पहला तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है जिसे ये भी जानते हैं, जिसके साथ आप मूव ऑन कर चुकी हैं या कर चुके हैं। शायद इनका शक सही है, शायद इनका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, अपने दोस्तों वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करके, और ये आपके बारे में अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। हर जगह से अगर ये आइडियाज कलेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे इसको अप्रोच करें, बहुत दिन हो गए हैं बात किए हुए, कैसे आइस ब्रेक करें, क्या मैसेज भेजें, वो सारी चीजें ये अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा कार्ड ये बता रहा है कि इन्हें यकीन है कहीं ना कहीं कि अगर इन्होंने साफ साफ अपने दिल की बात आपसे की तो आप सुनेंगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इनके दिमाग में नजर आ रहा है। एक तरफ तो इनको यकीन है कि अगर ये आपसे सच्ची बात करेंगे तो आप सुनेंगी और या सुनेंगे, और दूसरी ओर इन्हें डर भी लगा हुआ है कि आप इन्हें खरी खोटी सुना देंगी। शायद आखिरी बार जब आप दोनों की बातचीत हुई थी तो वो एक झगड़े में परिवर्तित हो गई थी, आपने कुछ कड़वे शब्द इनको बोल दिए थे या ऐसा कुछ, और क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है इसीलिए इन्हें डर है कि कहीं दोबारा आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए भी ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, अब कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस ले लेते हैं। प्यार तो ये इंसान आपसे बहुत करता है, उसमें कोई शक नहीं है, जैसे कि ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। अगर ये इंसान आपको बहुत अभी कटा कटा लग रहा है, नो कॉन्टैक्ट का ये मतलब यहाँ पर मोस्टली है कि बातचीत नहीं हो रही है। शायद आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, और अगर ऐसा है तो इनके बर्ताव में आपको कहीं भी ये एनर्जीज झलकती हुई नहीं नजर आ रही होंगी कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है। इनके दिल में क्या चल रहा है वो अभी हम लोग ने इस रीडिंग में जान लिया है। शायद इनका जो जैसे ये बिहेव कर रहे हैं आपके सामने वो इससे मैच ना करता हो। जैसे कि हमने देखा था, अपने काम में ये खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कछुए की चाल से आपकी ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो बहुत धीमा मूवमेंट है, बट उम्मीद इन्हें बहुत है इस कनेक्शन से। इनके मुताबिक आपके जैसा इंसान इन्हें आज तक कोई मिला भी नहीं है। आपसे पहले, आप में से कुछ लोगों के लिए आपसे पहले भी किसी के साथ इन्वॉल्व थे जहां इनको बहुत मैसिव हार्ट ब्रेक हुआ था, जैसा कि हमने देखा, बट आपके साथ जो ये महसूस करते हैं वो इतना पावरफुल है, इतना मैग्नेटिक है, वो अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि इन्हें और कहीं अभी तक किसी के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एक टावर मोमेंट इस इंसान ने एक्सपीरियंस किया है या करेंगे हाल ही में, जो इस सिचुएशन में एक शिफ्ट ला सकता है। एक नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ चाहता है, पहले भी चाह रहा था, अभी भी चाह रहा है। इट्स जस्ट दैट उस शुरुआत की तरफ ये कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ये एरो इंडिकेट करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे दूरी पर रहता है और
या तो ये आपको फोन वगैरह के जरिए कांटेक्ट करेंगे, या फिर इनमें से कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि ये आपके घर आकर आपसे मिले, मतलब घर आकर इन द सेंस आप जहां भी रहते हैं वहां पर ट्रैवल करके आपके पास या आपसे आकर मिले, बट आपसे बात करने की चाह बहुत हेविली अभी इनके दिमाग में नाच रही है। इसीलिए जस्ट बिकॉज ये आपसे मैसेज या फोन पर बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आगे कांटेक्ट करना चाहते ही नहीं है और इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है हमने अभी जान लिया है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो टारो कार्ड से हमारे पास है जस्टिस, द एम्परर, 6 of Pentacles, Knight of Cups in reverse, the World in reverse, 10 of Wands, और बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Pentacles। ऑल राइट, आप और ये इंसान एक दूसरे से फिजिकल दूरी पर रहते हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। आप में से कई लोगों के लिए ये इंसान ऑल टुगेदर एक दूसरी कंट्री में ही इस वक्त रह रहा है। क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। जो आपसे रेजोनेट करता है वो लीजिएगा। इनका साइन लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ऑलराइट, पहली चीज तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी वो इस लायक नहीं है कि वो इस रिश्ते को अपना पूरा पूरा टाइम और एनर्जी दे सके, इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट कर सकें जितना आप डिजर्व करती हैं। जस्टिस कार्ड यहाँ पर हमें वही बात बता रहा है कि उन्हें मालूम है कि आप क्या डिजर्व करती हैं या क्या डिजर्व करते हैं, कितना टाइम, कितना प्यार, कितना अफेक्शन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इस बार ये कनेक्शन बहुत ही बैलेंस्ड हो। शायद पास्ट में जब आप दोनों एक साथ थे या बातचीत किया करते थे तो वो सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि अक्सर जितनी भी कोशिशें होती थी वो आपकी तरफ से होती थी। लेकिन अब ये इंसान चाह रहा है कि चीजें बदलें, जितना आपने इस कनेक्शन को दिया है उतना ही ये भी दें। बट इन्हें मालूम है कि अभी वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं कि वो जस्टिस कर पाए, आपको, आपके साथ जस्टिस कर पाए, आपको इस रिश्ते को वो न्याय दे सकें। जितनी इज्जत, जितना प्यार, जितना समय, जितनी केयर, चिंता आप और ये रिश्ता डिजर्व करते हैं, अभी वो आपको वो देने के लायक खुद को नहीं समझ रहे हैं। उसका एक रीजन ये है कि इनके ऊपर अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में निकल कर आए हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी इन्होंने स्पेशली अपने करियर में वो बुलंदियां हासिल नहीं की हैं जो ये चाह रहे हैं कि वो एक बार हासिल कर लें और उसके बाद आपको अप्रोच करें। ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। शायद जब आप दोनों साथ में थे तभी भी रोमांटिक बातें या रोमांटिक हरकतें आप ज्यादा करती थी या करते थे और ये इंसान कम करता था, क्योंकि इनके नेचर में ही वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। इन्होंने ये बात भी नोटिस की है कि पहले आप जितना टाइम और एफर्ट इस कनेक्शन में लगाती थी या लगाते थे, या जितना मैसेजेस आप अपनी तरफ से भेजते थे, वो सब भी आपने करना अब धीरे धीरे कम कर दिया है। ये फैक्ट कि आप दोनों के बीच में फिजिकल दूरी है, आप दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, ये चीज इन्हें बहुत खल रही है इस वक्त। ग्रुप नंबर 2, बहुत ज्यादा इनके दिमाग में ये चीज नाच रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में एक मेल फिगर है, इनके पिताजी या पिता समान कोई इंसान, जो बहुत ज्यादा इन्हें डोमिनेट करते हैं। उनसे बिना पूछे, इनको आजादी ही नहीं है उनसे बिना पूछे अपने फैसले लेने की, और वो घुट रहे हैं उस सिचुएशन में। इस इंसान के डर की वजह से भी आपका पर्सन कभी भी खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाया नहीं कर पाया है, और कैसे करें, कैसे अप्रोच करें आपको, वो रास्ता भी फिलहाल इन्हें अपने आगे नहीं दिख रहा है। मंजिल के बहुत पास हैं
लेकिन लाइफ में इनके इतना कुछ चल रहा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस इस इंसान का प्रेशर प्लस आप दोनों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है, वो डर, प्लस अभी खुद पर उनको इतना यकीन नहीं है कि वो आपको वो सब चीजें दे पाएंगे जो आप डिजर्व करती हैं। इन सब के चलते अभी इन्हें अपने आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मूवमेंट की इच्छा यहाँ पर है, बट इट्स जस्ट दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट हम इस रीडिंग की एक फॉलोअप रीडिंग करेंगे आगे और इसमें हम देखेंगे कि ये आपको कब कांटेक्ट करेंगे। बट इस रीडिंग में मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो चीज इनके दिमाग में है। तो अगर अभी आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा ग्रुप नंबर 2 कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या रीजंस हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। एक और मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान को अपने पिताजी की या ये जो कोई भी मेल फिगर इनकी लाइफ में है उसकी इसीलिए भी सुननी पड़ती है क्योंकि अभी फाइनेंशियली ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है। अभी ये अकेले उतना नहीं कमाते हैं कि ये अपना खर्चा और किसी और का, अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड जिस किसी का भी, उठा पाए। क्योंकि अभी ये खुद पैसों के मामले में किसी और पर निर्भर हैं, इसीलिए भी ये अभी खुद को तैयार नहीं महसूस करते हैं किसी और की जिम्मेदारी उठाने के लिए और उतने बड़े बंधन में अभी आने के लिए। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, पे अटेंशन और मैनिफेस्टेशन। इंटरेस्टिंग, ये इंसान इस वक्त मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा है। अब आई नो आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज्ञान है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह क्या होता है एंड ऑल दैट। शायद इस इंसान को नहीं पता है कि ये सब क्या होता है। बावजूद उसके, क्योंकि ये आपके बारे में बैठकर सोचते रहते हैं, ऐसा मनाते रहते हैं कि आप दोनों एक साथ आ जाएं, तो वो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है लेकिन बताता नहीं है फॉर द रीजंस जो अभी हमने देखे हैं, और इनकी इच्छा भी है आपके पास आने की। इनफैक्ट द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपको बहुत परफेक्ट देखते हैं। लाइक जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये एक ऐसा इंसान है जिसमें हर वो खूबी है जो मैं चाहूंगा या चाहूंगी कि मेरे आइडियल पार्टनर में हो। आपके बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें ना पसंद हो। पे अटेंशन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इन्हें और आपको भी शायद बहुत रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं। जब कभी भी आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखें तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप 1 सेकंड का पॉज लेकर सोचिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको एकदम से वो रिपीटिंग नंबर दिखा। उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड कार्ड हमें यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी ये इंसान खुद को तैयार नहीं समझ रहा है आपको और इस रिश्ते को पूरा पूरा वक्त देने के लिए। ये एडजस्टमेंट्स जिनकी यहाँ पर बात हो रही है, ये एडजस्टमेंट्स 3D वर्ल्ड में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड हैं। इस इंसान को पहले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इनको अपने दम पर इतना काबिल बनने की जरूरत है कि ये अपने अलावा किसी और की भी जिम्मेदारी उठा पाए। जब ये सारी चीजें ये हासिल कर लेंगे, और ये सब हासिल करने में शायद इनको वक्त लगे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जैसे मैंने बोला था, स्लो मूविंग एनर्जी है, उसके बाद ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। एक इससे भी बड़ा एडजस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड होगा वो होगा कि ये इंसान इस इंसान के विरुद्ध जाए और साफ साफ इस इंसान को बताए कि ये लड़की है या लड़का है जिसे मैं लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मुझे सिर्फ यही चाहिए है और कोई नहीं। वो हिम्मत की इस इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने बोला था, स्लो स्पीड, अगेन हमें कछुआ मिला है। कछुए की चाल से ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। धीमी गति से ये इंसान आपकी ओर एक्शन ले रहा है। अभी ये इंसान वाओ, जैसे कि मैंने बोला था कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन बताते नहीं है। और देखिए यहाँ पर हमें मुखौटा भी मिला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, दैट्स जस्ट, वो बस एक ढोंग है, वो सिर्फ नाटक है, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत क्लूलेस है ये इंसान, अभी इन्हें कोई आइडिया नहीं है, इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे मैसेज करें। क्यों? क्योंकि इतनी चीजों से ये जूझ रहे हैं, ये खुश नहीं रहते हैं, ये खुश नहीं रहते हैं आपके बिना, ये खुश नहीं है, लेकिन बनते ऐसे हैं जैसे बहुत खुश हों। दूसरों के लिए, दूसरों की खातिर ये अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अंदर से ये इंसान बहुत दुखी है आपके बिना। बहुत उम्मीद है उन्हें इस रिश्ते से, उन्हें ऐसा यकीन है कि ये रिश्ता इम्प्रूव हो सकता है। प्यार अगेन ये आपसे बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली है। आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फ्यूचर अपना देखते हैं। इस रिश्ते से इन्हें बहुत कंफर्ट मिलता है। ये आपको ये सारी बातें बताते नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचकर, इस पॉसिबल फ्यूचर के बारे में सोचकर कि कभी आप दोनों एक साथ होंगे, उसी से इन्हें बहुत कंफर्ट मिलता है। एंड अगेन विथ दिस एरो, आपको मैसेज भेजना या आपके पास ट्रैवल करके आना, ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है यार, ये तो बिहेव तो कुछ अलग ही तरीके से करता है, तो उसका रीजन यहाँ पर साफ साफ नजर आ गया है, सिर्फ एक ढोंग है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल फ्लावर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो टैरो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइड बाय द लवर्स, the Hanged Man in reverse, Knight of Swords, the Empress, the Chariot, the Devil, clarified by 5 of Swords, or bottom of the deck, Strength. इस इंसान का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनाई, लियो हो सकता है। ऑलराइट, पहले ही कार्ड के मैसेज से ये बहुत क्लियर है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, आपकी और इस इंसान की। दिक्कत ये है इन भाई साहब की कि अगर इनका मन है तो ये आपको बताएंगे कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वरना आप लाख कोशिशें कर लो, आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या सोच रहे हैं। बहुत ही अड़ियल किस्म के हैं ये, और शायद इन्होंने आपको आज की डेट तक ये बात नहीं बताई है कि दरअसल ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपना सोलमेट मानते हैं। क्यों नहीं बताई है, उनकी मर्जी। ये कोई खास तौर पर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, या कैंसर, पाइसिस, क्योंकि ये वाटर साइंस की अक्सर टेंडेंसी होती है कि जैसा सोचते हैं वो कभी भी बताते नहीं, आप गेस ही करते रह जाओगे। पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है, जो कि और किसी ग्रुप के लिए इनफैक्ट नहीं आई, ग्रुप नंबर 3, तीनों कार्ड्स यहाँ पर जो हैं वो मूवमेंट इंडिकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हैंग्ड मैन भी आपके लिए रिवर्स में निकल कर आया है। अगर ये इंसान अभी तक आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहा था तो अब लेगा। कब लेगा उसकी हम अलग रीडिंग बहुत जल्दी करेंगे, सो डोंट वरी। द हैंगमैन इन रिवर्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि बहरहाल आप अपनी तरफ से इस इंसान की ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ना तो अब आप इनको मैसेज करते हो, ना तो अब आप इनको कॉल करते हो, और ये चीज इनके दिमाग में नाच रही है। तो ऐसा नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इसको आप कॉल या मैसेज नहीं करती और इसने तो शायद नोटिस भी ना किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने नोटिस किया है और वो चीज इनके दिमाग में चल रही है, इसीलिए हमारे पास आज वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। वो आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, यानी कि आपसे पहले या आपके बाद इनकी लाइफ में जो भी लोग आए हैं, रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी टक्कर का इन्हें कोई नहीं मिल पाया है। और ये चीज इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है। इन्हें पता है कि आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर ये आपको रखते हैं। इनकी नजर में आप बहुत खूबसूरत या हैंडसम हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हैं और अभी सेपरेशन में हैं और आप इनके बच्चों की माँ हैं। अदरवाइज अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये चाहते हैं कि एक दिन फ्यूचर में आप दोनों शादी करके साथ में फैमिली स्टार्ट
करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर रहता है और ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहा है। बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटी है आप दोनों की। जो चीज इन्हें रोकती है आपकी ओर एक्शन लेने से, आपको मैसेज करने से, वो है ये डर। और ये डर किस बात का है? पास्ट में ये जो आपको अचानक से छोड़कर, इस कनेक्शन को अचानक से छोड़कर चले गए थे, वो गिल्ट, उस गिल्ट में ये इंसान अभी तक जकड़ा हुआ है। और कभी कभी उस वजह से ये खुद को बहुत लाचार महसूस करने लगते हैं कि अगर मैं इसको अप्रोच करूं भी तो किस मुंह से या कैसे, या मैं इसको क्या कहूं, क्या बोलूं। और इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहां पर स्ट्रेंथ निकल कर आई है इस इंसान के लिए। इन्हें हिम्मत जुटाने की जरूरत है ताकि वो अपने इस डर पर काबू पा सकें। अगेन ग्रुप नंबर 3, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, शायद आप में से कुछ लोग इस इंसान को दूसरा मौका ना दें, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये इंसान कुछ बोले ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैं इसको माफ कर चुकी हूं या कर चुका हूं, और अगर ये मेरे को दोबारा अप्रोच करेंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, एक और बार ट्राई करके देखते हैं कनेक्शन। ये चीज इन्हें अभी नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि आप अपनी तरफ से इनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप झटपट जाकर उनको मैसेज या कॉल घुमा दें। डोंट डू दैट। अगर अनलेस ऑफकोर्स आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए तो करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपनी ओर से बहुत जल्द आपकी ओर एक्शन लेंगे। काम के सिलसिले में इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा था, वो एक और मैसेज यहां पर मिल रहा है, और इसीलिए इन्होंने खुद अपने इमोशंस को और ये आपके लिए जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं उनको काबू में करके रखा हुआ था। इस इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो बहुत बढ़िया है, उस बात की तो दाद देनी पड़ेगी। कोई भी इनको टस से मस नहीं कर सकता है अगर इन्होंने एक बार किसी चीज का निर्णय ले लिया तो। और यहां पर नजर आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए कि इस इंसान ने पास्ट में एक फैसला लिया था खुद को आपसे दूर करने का, ताकि ये अपने करियर पर या अपनी जिंदगी बनाने पर फोकस कर सकें। अब जबकि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं तो इन्हें इस बात का डर है कि ये आपको क्या जस्टिफिकेशन देंगे, ये आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि इन्होंने तब जो किया था क्यों किया था। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, डिवाइन मैजिक एंड पेगासस। ऑलराइट, ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर भी हमारे पास लिखकर वही मैसेज आया है। इनफैक्ट ये कार्ड यहां पर आप व्यूअर्स को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपके दिल में अभी भी इस इंसान के लिए कोई बैर है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि जब भी आपको अप्रोच करें तो आपका दिल उस वक्त ओपन होना चाहिए कि आप इनके मैसेजेस को आसानी से समझ सकें। ये दोनों कार्ड्स भी यही मैसेज दे रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, एक बहुत पावरफुल चेंज इस रिश्ते में आने वाला है। जो डायनेमिक्स अभी चल रहे हैं, हालात जैसे अभी चल रहे हैं वैसे नहीं चलने वाले हैं। ये कार्ड भी यहाँ पर वही कह रहा है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गेस भी नहीं कर पाएंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और उस समय, उस अंदाज में, उस तरीके से चीजें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। आप कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। ये ब्रिज करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये खत्म करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। उनके लिए होम मतलब आप। जब उनके दिमाग में कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे लिए घर के मायने क्या हैं, तो उनके लिए घर के मायने आप हैं। अभी तक वो अपने शेल में थे, अभी तक वो आपसे दूर थे, अभी तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आपको कैसे अप्रोच करें, सिचुएशन को, हालात को कैसे सुधारें। आपको स्टॉक भी करते हैं वो सोशल मीडिया पर। अगर वो ब्लॉक्ड हैं तो किसी और अकाउंट से या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपके ऊपर सारी अपडेट्स लेते रहना। बट आपसे वो बात ना करें वो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि कब, कहाँ, किस समय आप क्या कर रहे हो, सब कुछ उन्हें पता है। उनकी नजर आपके ऊपर बनी रहती है। वाओ, अगेन हमारे पास यहाँ पर ये व्हील आई है मूवमेंट इंडिकेट करने के लिए कि चीजें जैसी अभी चल रही थी अब वैसा नहीं है। पहले इस इंसान को आइडिया नहीं था कि उन्हें कैसे आपको अप्रोच करना है, बट जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं कि अब इनको वो बात चमक गई है कि कैसे ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पर है। बहुत
पैशन और प्यार दोनों ही ये महसूस करते हैं आपकी तरफ। अगेन यहाँ से वो वार्मथ वाली फीलिंग्स आ रही हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ये एप्पल वाला सिंबल देखकर बोलती हूँ कि ये एम्प्रेस वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है इस एप्पल के साथ में, कि इनकी आंखों में, इनके दिल में अगर किसी का राज है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शायद ये बात सुन के आपको अटपटी लगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था, इनका जो रवैया, इनका जो व्यवहार है, ये ऐसा है कि अभी तो चलो हमने टारो रीडिंग से पता लगा लिया, अदरवाइज कोई गेस नहीं कर सकता है। और इसीलिए आपको भी इस बात का अंदाजा इनके बिहेवियर से नहीं लग पाता है कि एक्चुअली में इनके दिलो दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो होपफुली ये जो पावरफुल चेंज है ये बहुत जल्दी आएगा। हम एक दूसरी रीडिंग करके जानेंगे कि ये कब तक पॉसिबली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आज के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।